आज की 10 बड़ी खबरें। धान की खेती में बड़ा बदलाव आ सकता है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यानी AWD तकनीक अपनाकर किसान मीथेन गैस का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। इससे पानी की बचत होगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और सबसे बड़ी बात, किसानों को कार्बन क्रेडिट के जरिए अतिरिक्त आय भी मिल सकती है। यह मॉडल खेती और जलवायु दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अब हर महीने के दूसरे गुरुवार को किसान दिवस मनाया जाएगा, ताकि किसानों की समस्या का समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंच सके। अमेरिका से भारत आने वाला एथेनॉल वर्ष 2025 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। यह एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के अलावा फार्मा, कॉस्मेटिक और केमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। ऊर्जा सुरक्षा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से यह एक अहम संकेत है। भारत के पास 7000 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं, लेकिन वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी अभी भी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्राकृतिक खेती और मार्केट लिंक मजबूत किए जाएं, तो भारत औषधीय और सुगंधित पौधों का ग्लोबल हब बन सकता है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहली बार राष्ट्रीय टेस्ट कोड जारी किया है। यह स्टैंडर्ड सुरक्षा, विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा। फिलहाल यह स्वैच्छिक है, लेकिन भविष्य की खेती के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के बाद भी अफ्रीका की खेती को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए करीब 365 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी बनी हुई है। विशेषज्ञों को संदेह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस गैप को समय पर भर पाएंगी या नहीं। 2025 के पहले 11 महीनों में मिस्र के फूड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट 6.3 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यह उदाहरण दिखाता है कि एग्री प्रोसेसिंग कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। यह राशि भावांतर भुगतान योजना के तहत MSP और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई के लिए दी गई है। 2025 में अमेरिकी टैरिफ से झटका जरूर लगा, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने नए बाजार तलाश कर स्थिति संभाल ली। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के लिए भारत का निर्यात आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। तमिलनाडु के होसुर में 10,000 से अधिक किसान ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर सेमिनार में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु मौजूद रहे। सदगुरु ने किसानों को अपने खेतों में पेड़ उगाने, काटने और बेचने की आज़ादी देने की जरूरत पर जोर दिया। तो यह थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक भी करें और साथ ही इन्हें अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। धन्यवाद।